मैं आशा प्रभात सीतामढ़ी बिहार से आज सीता का चौथा एपिसोड लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। सीता के व्यक्तित्व का हर पहलू बहुत ही उन्नत है तथा हमारे समक्ष आदर्श प्रस्तुत करता है। इससे पूर्व सीता का उद्भव, सीता का शौर्य तथा अलौकिक सीता का लौकिक स्वरूप को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है मैंने। आज सीता का चौथा एपिसोड सीता का समर्पण लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सीता का समर्पण। सीता ऐसी समर्पिता, सहधर्मिणी और सहगामिनी है जो सारा राज्य सुख तथा वैभव का त्याग कर सहज भाव से पति राम की अनुगामिनी बनकर उनके संग चल देती हैं, चुनौती भरे वन्य जीवन के दुखों को अपनाने। उस समय भय या दुख न तो उनके शब्दों में व्यक्त होता है और ना ही उनके सुदृढ़ कदमों को रोकता है। वन जीवन की कठिनाइयों के बीच एक राजकुमारी तथा राजरानी होकर भी साधारण स्त्री की भांति अपना दैनंदिनी कार्यों को हर्षपूर्वक निपटाती हैं और पति के साथ वन्य जीवन का उत्सव मनाती हैं, बिना अभावों की चर्चा किए या बिना दुखों को कोसे। सच तो यह है कि सीता का प्रतिरोध उनका निशर्त प्रतिबद्ध समर्पण है। राम द्वारा परित्याग के बाद वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए जब पुत्रों का जन्म होता है तो हर्ष के मारे महर्षि वाल्मीकि चाहते हैं कि यह समाचार राजा राम तक पहुँचे। वे सीता से पूछते हैं, अयोध्यापति को संवाद भेजा जाए सीते। सीता महर्षि को स्पष्ट शब्दों में मना कर देती हैं, नहीं, अयोध्या कोई संवाद नहीं जाएगा गुरुवर। पुत्र जन्म के बाद ये कैसी पीड़ा रही होगी एक माँ के मन में, इसे सहज अनुभव किया जा सकता है। फिर अपने बल पर दोनों पुत्रों का यथोचित लालन पालन करना तथा उन्हें राजकुल के अनुरूप ढालना, वह भी सीमित संसाधनों में, यह राम के प्रति उनका अटूट समर्पण ही है जो उन्हें साध्वी अनसुईया के कहे शब्दों का अच्छा सा दृष्टांत बन रहा कि पति प्रेमी स्त्री ही उत्तम संतानों की जननी बनती है, वात्सल्यपूर्ण उनका लालन पालन करती है। इसी से सभ्य, सुसंस्कृत और संस्कारवान समाज का निर्माण होता है। पति विमुख स्त्री अपनी संतानों से कभी प्रेम नहीं कर सकती। वाल्मीकि आश्रम में रामायण का पठन और गायन करते हुए किशोर वय का कुश एक दिन आक्रोश में जब उनसे कहता है, माँ, राजा के अंदर संवेदना नहीं होती, यदि होती तो राजा राम अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग कर उन्हें अरण्यवास का दंड क्यों देते। तब भी सीता सहजता से उन्हें समझाती हैं, कोई कारण रहा होगा पुत्र, राजा कर्तव्यों के पाश में बंधे होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए कभी कभी कठोरता का व्यवहार आवश्यक हो जाता है किसी के साथ। यह उनका पति के प्रति अटूट समर्पण ही है जो उपालब्ध के शब्द नहीं निकलते राम के लिए उनके मुख से, कभी कोसना के शब्द नहीं निकलते। जब तक उनका समर्पण राम द्वारा समर्थित है वे मौन है, किंतु जब उनके अस्तित्व तथा अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है तो वे मुखर हो अपने अधिकार और निर्णय को यथार्थ रूप देने से भी नहीं हिचकती। बिन बुलाए राम के यज्ञ स्थल तक आना, पति राम को उनके पुत्रों को सौंपने के बाद भी क्या वे राम का क्षमा कर देती हैं?
कदापि नहीं। यज्ञ स्थल तक आकर भी अयोध्या नहीं जाने या राम के पार्श्व में न बैठने का निर्णय कर क्या वे राम को दंडित नहीं करती और अंत में स्वयं को निराकार करती राजा राम को पुरुषोत्तम राम के समक्ष अनेक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छोड़कर नहीं चली जाती।